हरे कृष्णा सभी को। तो आइए हम आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों की कुंडली में अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो उन्हें हमेशा प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। कुछ भी गलत होने वाला होता है तो वो एंड टाइम पर ऐसी कोई शक्ति होती है जो उन्हें बचा लेती है उन चीज़ों से। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है और कब नहीं होता? इसलिए होता है कि पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे शुभ कर्म किए होते हैं या कुछ ऐसी साधनाएँ की होती हैं कि वो शक्ति जो होती है कैरी फॉरवर्ड हो रही होती है और वो इस जन्म में भी आपके साथ में चलती है। वो शक्ति वेट कर रही होती है कि आप फिर से कब उसे दोबारा से उसे साधना स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, उस इंसान के जीवन में एक समय आता है कि जब वो उसी शक्तियों को और ज़्यादा साधना स्टार्ट करता है, पावर देना स्टार्ट करता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को वहीं से कंटिन्यू करता है। ऐसा भी होता है कभी-कभी कि वो शक्तियाँ कभी-कभी काम नहीं करती हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब वो इंसान अपनी फ्री विल को यूज़ करता है, किसी पाप कर्मों की वजह से उस शक्तियों को विश्वास नहीं करता है या धर्म पे विश्वास नहीं करता है, फिर भी उसके साथ में वो जो शक्तियाँ चल रही होती हैं वो उसे प्रोटेक्शन देती हैं। पर फिर भी क्योंकि भगवान ने सबको फ्री विल दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो जब इंसान उन शक्तियों को ग्रांटेड लेता है या फिर भगवान की कृपा को ग्रांटेड लेता है तो फिर भगवान थोड़े टाइम के लिए अपना हाथ पीछे खींचते हैं ताकि ये इंसान अपना अनुभव ले, ठोकर खा के समझे। भगवान किसी के द्वारा संकेत दिलवाते रहते हैं उस इंसान को कि वो आध्यात्मिक पथ पर रहे, गलत ना करे, कर्म को ना बिगाड़े। लेकिन अगर कोई इंसान इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए गलत रास्ते पर जाता है या मार्गदर्शन को फॉलो नहीं करता, संकेत के रूप में जो उसे मिल रहे होते हैं, तो फिर उसको भगवान थोड़े टाइम के लिए अपना हाथ खींचते हैं और वो फिर इंसान ठोकर खा के समझता है उस चीज़ों को। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो वो होते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं और एक होते हैं ठोकर खा के समझने। तो आजकल के समय में 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो ठोकर खा के समझते हैं और 10% ऐसे हैं समझदार हैं जो समझाने से समझ जाते हैं, चीज़ों पे विश्वास करते हैं। तो अब आप उस कौन सी कैटेगरी में आते हो वो आपको अपने आप को जज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जब ऐसा होता है कि जो ठोकर खा के समझता है इंसान, तो तब डिवाइन शक्तियाँ, डिवाइन पावर जो है उसके साथ में उसकी हेल्प नहीं करती, सिर्फ रिश्ता होके देख रही होती हैं कि ये कब समझेगा। आध्यात्मिक शक्तियों का या डिवाइन पावर का या भगवान की कृपा का ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और उनके संकेतों को समझना चाहिए। कोई स्पिरिचुअल इंसान है अगर आपको समझा रहा है तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हर एक पे अप्लाई होता है, लड़का हो या लड़की हो। ऐसा इसलिए भी होता है कि कुछ पाप कर्म ऐसे आ जाते हैं या कुछ ऐसी ग्रह दशा आ जाती है कि इंसान को सही मार्गदर्शन मिलने के बाद भी उस मार्गदर्शन को विश्वास नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसी के प्रारब्ध के अनुसार कुछ मेलेफिक या ग्रह हैं जो दुष्प्रभाव दे रहे हैं, वो उसकी बुद्धि को सही जगह चलने नहीं दे रहे थे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब ऐसा समय चल रहा हो तो भगवान की शरण में रहें। दूसरा, मार्गदर्शन को फॉलो करें, अपने वेल विशर्स को फॉलो करें, जो वो कहें उनकी बात को मानें। तो इससे क्या है कि वो बुरा समय चला जाएगा और इंसान की जो डिवाइन पावर है उस पर फिर से अपनी कृपा बरसाने लग जाएंगी और उसकी सुरक्षा करने लग जाएंगी। और शक्तियाँ खुद चाहती हैं कि आप लोग उन चीज़ों को पहचानें। तो इसलिए कोशिश ये करें, ख़राब समय आए तो भगवान की शरण में रहें, स्तोत्रों का पाठ करें। हनुमान चालीसा हो गया, शिव स्तोत्र हो गया, कृष्ण भगवान के स्तोत्र हो गए, उनकी नाम जाप हो गया, ये करना स्टार्ट करें तो वो बुरा समय जो है वो कम हो जाएगा। और जब जब आप जाप करेंगे तब तब जो ग्रहों का कोई दुष्प्रभाव चल भी रहा है तो वो उस समय के लिए हट जाएगा। अनुभूति होती है कि उस इंसान ने बात बोली थी, सही बोली थी, क्योंकि उस टाइम पर जब आप नाम जाप कर रहे होते हो तो दुष्प्रभाव हट जाती है वहाँ से। ठीक है, दुष्प्रभाव हट जाती है, मतलब धूप आएगी तो छाया हट जाएगी। ठीक है, या तो इंसान धूप में होगा या छाया में होगा। तो छाया को अगर आप समझ लो मेलेफिक इफेक्ट समझ लो, तो धूप को समझ लो पॉजिटिव इफेक्ट समझ लो। ठीक है, उस समय के लिए जितने समय आप नाम जाप में हो, तो उस समय आपको जो जो मार्गदर्शन मिले हुए हैं वो आपको फिर रिमाइंड होते जाएंगे, माइंड में रिकॉल होते रहेंगे कि हाँ उसने ये बोला था, सही बोला था, मुझे तब क्यों नहीं समझ आया, मुझे अब समझ आ रहा है ये बात। तो ये चीज़ें जो है होने लग जाएंगी तो आप उस समय पर अपने आप को जान पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ज्ञानवर्धक बातों के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मैं ज्ञानवर्धक बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमो नमो, हरे कृष्णा, जय हिंद।